हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स पे। तो आज 6 जून के करंट अफेयर के साथ फिर से हम आप सभी के बीच उपस्थित हैं। तो इसमें पहला है हमारा, किस श्रमिकों को बचाने के लिए सी केयर्स 2.0 वेब पोर्टल जारी किया गया है। तो सी केयर जो वेब पोर्टल है जारी किया गया है किसके बचाने के लिए, तो कोयला के जो श्रमिक है कोयला की खनन में जो काम करते हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो कभी कभी उनके पता भी नहीं चलता है, अंदर उनकी डेथ हो जाती है, घुटन से मर जाते हैं, कभी कभी उसमें ज़मीनें दब जाती है, इस वजह से मर जाते हैं। इसे कौन किया है भाई, तो कोयला श्रमिक को सुरक्षा देने के लिए कोयला मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसे CDAC के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके किसके द्वारा निर्मित किया गया है, CDAC के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा हमारा है वर्ल्ड रिलेटेड हमारा खबर है, क्या है, शेख नासिर अल नुवैस किस देश की रहने वाली है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। क्या है, पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है, संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो विश्व पर्यटन संगठन है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में इसका स्थापना हुआ था। UNWTO इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य राज्य हैं, 160 सदस्य। राज्य का मतलब यहाँ पे देश, यहाँ पे क्या है, देश को संबोधित करता है। 6 सहयोगी सदस्य और 5 से अधिक संबंध सदस्य हैं। ठीक है, चलिए ये कहाँ के रहने वाली है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का अध्यक्ष बनी है, और कहाँ के रहने वाली है, संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा कि किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क, क्या है, सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो भाई साहब गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा कि पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकतें किए गया था पहलगाम में, उसके बदले में जो भारत सरकार की कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन सिंदूर, उसी के उपलक्ष्य में, यानी उसको याद किया जाएगा। उसको ऐसे मतलब वहाँ पे कुछ स्मारक पार्क बनाया जाएगा जिसके वजह से मतलब वो हमेशा याद किए जाए, आने वाली पीढ़ियों में याद किए जाए, बताया जिसको। तो ऑपरेशन सिंदूर कहाँ, गुजरात के कच्छ जिले में। कौन से जिले में, कच्छ जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो दक्षिण कोरिया हमारा कहाँ है, यानी ऐसे हमारा एक साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, एक हमारा क्या है, जो हमारे क्या है, दो हमारे कहाँ पे है, रसिया से सटे हुए, रसिया के पूर्व में स्थित है कोरिया पेनिनसुला। उसमें 2 भाग है, एक क्या है हमारा दक्षिण कोरिया है, और एक हमारा क्या है, उत्तर कोरिया है। एक हमारा दक्षिण कोरिया है और एक हमारा क्या है, उत्तर कोरिया है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया को तो आपको पता ही है कि वहाँ पे लोकतांत्रिक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो तानाशाह है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं, वहाँ पे राजतंत्र है, तानाशाही है। ठीक है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, ली जे मयांग। क्या नाम उनका, ली जे मयांग को चुना गया है। कौन से पार्टी से थे, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे। इन्होंने दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, यह कितने साल के लिए, 5 साल के लिए अपना पद संभाल, जैसे भारत में 5 साल के लिए होते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन भारत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम क्या, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 का मतलब हुआ, इससे पहले कौन सा कह, नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम 1.0 शुरू किया था। क्या किया था, 1.0, 1.0 शुरू किया था। ठीक है, देखिए अभी एक पेड़ माँ के नाम कौन शुरू किया है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इन्होंने पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे, जो 5 जून को मनाया जाता है, कितने जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 की शुरुआत की है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है,
तो आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? तो पहली बार 1973 में मनाया गया था। ठीक है, 1972 में पूरे विश्व में क्या हुआ था कि ग्रीन हाउस जो यानी पोल्यूशन है, पोल्यूशन से रिलेटेड लेके एक मतलब जलवायु सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1973 में पहली बार इसको मनाया गया था। ठीक है, इस बार यानी 2025 में जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण कोरिया। अभी आपने दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ली जे-म्यांग जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है हमारा प्लास्टिक एंड टू द प्लास्टिक पोल्यूशन एंड पुटिंग एंड टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है। क्या है हमारा जो इंटेंशन है प्लास्टिक को खत्म करना, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना। यानी विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, और इसका इस बार थीम है प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना। पहली बार 1973 में मनाया गया था, और इसकी मेजबानी इस पर कौन करेगा? दक्षिण कोरिया करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बिहार से खबर है। ठीक है, यानी बिहार ने किस देश को हरी सब्जी कितनी 1500 केजी का निर्यात किया है? कितना? 1500 केजी का निर्यात किया है। ठीक है, तो भाई बांग्लादेश का तो नहीं किया है, किसको किया है? दुबई को किया है। किसको किया है? दुबई यानी सऊदी अरब को किया है। ठीक है, सऊदी अरब को किया है कितना? 1500 केजी। ठीक है, बिहार ने हाल ही में 1500 केजी हरी सब्जी किसके थ्रू यानी भेज फेड। भेज फेड क्या है भाई साहब? तो भेज फेड हमारा है, भेज फेड हमारा क्या है? भेज फेड हमारा क्या है? सहकारी संस्था है। क्या है? सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या किया गया है? निर्यात किया गया है। जो बनारसी के रास्ते, बनारस जो है, बनारस हमारे देश के जहाँ प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वहाँ से भेजा गया। और दूसरा खेप कहाँ भेजा? सिंगापुर में भेजा जाएगा। यानी बिहार अब हरी सब्जियों का निर्यात कर रहा है। तो पहला खेप कहाँ भेजा है? सऊदी अरब यानी दुबई को भेजा है, और दूसरा खेप कहाँ भेजने वाला है? सिंगापुर को भेजने वाला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसके थ्रू भेज रहा है? भेज पेट जो सहकारी संस्था है उसके माध्यम से भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें है भारत के कुल कितने रामसर साइट। रामसर साइट आपको पता है कहाँ से शुरू हुआ था? ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पे सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों का, इसलिए उसको रामसर साइट नाम रखा गया। ठीक है, भारत में पहले 89 थे। पहले कितने थे? मतलब कल से पहले कितने थे? 89 थे, लेकिन 2 बढ़ गए। 2 कितने बढ़ गए? तो कितना हो गया? 91 थे। कितना हो गया? 91 हो गया। एंड 2 कहाँ बढ़े हैं? राजस्थान में। कहाँ बढ़े हैं? राजस्थान में। एक है फलौदी के खींचन, फलौदी में जो खींचन नाम का जो है हमारा रामसर साइट है, और दूसरा क्या है? उदयपुर का मीनार। ये दोनों को शामिल किया गया है। तो भारत में कुल कितने हो गए? 91 रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।